हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, बट एनर्जी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियोस में किसके बारे में पढ़ा था, वर्क के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द वर्क मीन्स एनी एक्टिविटी, है ना। यानी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो हम कहते हैं कि कुछ काम हुआ है। ठीक है, but student we want to perform any task, then who is responsible for performing एनी वर्क। यानी स्टूडेंट हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे खेलना कूदना पढ़ना, है ना, चाहते हैं तो उस किसकी हेल्प से हम कोई काम कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के हेल्प से हम काम पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनर्जी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे तो देन ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा, यानी डिस्प्लेस होगा, इट मीन्स वर्क होगा। तो हम इस ब्लॉक पे जो वर्क कर रहे हैं वो किसके हेल्प से पूरा कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एनर्जी के हेल्प से पूरा करते हैं। यानी ये जो एनर्जी है वो हमको कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, तो हम जो डिफरेंट टाइप्स के फूड लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जिसके हेल्प से हम किसी काम को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं, तो उस कैपेसिटी या एबिलिटी को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एनर्जी बोला जाता है। यानी द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। यानी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। यानी बॉडी के द्वारा किया गया जो वर्क होता है उससे हम किसको मेजरमेंट करते हैं, तो एनर्जी का मेजरमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी की एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, तो जूल। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क का एनर्जी भी, वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। क्लियर स्टूडेंट, इसको डिनोट करते हैं किससे, केजे से। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ जूल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे एक अनदर लार्जर यूनिट है 1 मेगा जूल। एम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मेगा। ठीक है, और 1 मेगा इक्वल टू क्या होता है, 10⁶। इट मीन्स 1 मेगा जूल इक्वल टू 10⁶ जूल। तो देखिए अब डिफाइन करते हैं 1 जूल की। 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। यानी स्टूडेंट हमको 1 जूल वर्क करना है, और 1 जूल वर्क करने के लिए हमको जितने एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो 1 जूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी का जो यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, वी मीन्स व्हाट, वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। अब देखिए अगर हम हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हीट एनर्जी के केस में हम जो एनर्जी का यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हमने एनर्जी को समझा कि एनर्जी क्या होता है, तो किसी जिस चीज़ के हेल्प से हम कोई कार्य को परफॉर्म करते हैं, पूरा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी हम लोग एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बट स्टूडेंट जो बेसिकली एनर्जी है वो एनर्जी के तो कई प्रकार होते हैं, बट मेनली एनर्जी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। बट स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, यानी करेक्टरिस्टिक के हिसाब से एनर्जी को कई फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हमारा देखें यहाँ क्या है, थर्मल एनर्जी, है ना। अब थर्मल एनर्जी क्या है तो इसको आगे डिटेल में देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, केमिकल एनर्जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, एंड लाइट
एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लास्ट इज लाइट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग वन बाय वन सारे एनर्जीज को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा एनर्जी है दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक राइफल है और ये हमारा क्या बुलेट है। तो बुलेट क्या हो गया, राइफल से अगर एग्जिस्ट कर गया है तो क्या होगा, ये मूविंग कंडीशन में होगा। तो ये मूविंग सिचुएशन में, मतलब बुलेट कैसा है स्टूडेंट, मूविंग बुलेट है। इट मीन्स बुलेट के पास क्या है, तो इट हैज़ वेलोसिटी। ठीक है। थर्ड केस, सेकंड केस में देखिए तो वॉकिंग मैन, यहाँ पे एक जो पर्सन है, मैन है, वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है वो भी कैसा है, तो मूविंग कंडीशन में ही है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्सन है, यानी पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, है ना। तो बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो यहाँ पे बाईसाइकिल अगेन किस कंडीशन में है स्टूडेंट, मूविंग कंडीशन में है। ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मूविंग कंडीशन में है। तो अगर वो मूविंग कंडीशन में, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। यानी द एनर्जी पजेस्ड, यानी हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो अपने मोशन के कारण जो एनर्जी पजेस करता है, पजेस मीन्स रखता है अपने पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस समय वो भी क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, और वर्क कर रहा है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है वो उसके पास किस फॉर्म में है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। मूविंग कार, अगर कार कोई मूव कर रहा है ना, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड्स, अगर बर्ड्स उड़ रही हैं, है ना, तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ के पास मोशन है तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। बट अगर वो स्टॉप है, एट रेस्ट है, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका, जीरो। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल में क्या, वाटर इन डैम, यानी जो हमारा डैम है स्टूडेंट, डैम में हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। तो पानी जो है वो डैम का कॉन्फ़िगरेशन, उसके शेप साइज को, डायमेंशन को क्या करता है स्टूडेंट, ज्ञान कर लेता है। यानी डैम का जैसा ही शेप होता है वैसा ही, या फिर हम बकेट में भी अगर वाटर रखते हैं तो जो बकेट का शेप होता है उसी शेप को वो क्या करता है, अचीव कर लेता है, ज्ञान कर लेता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बॉल, इस बॉल को हम लोग क्या किए, इस पर फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई करके यानी बॉल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसको हम लोग टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे ले जाके क्या क्या स्टूडेंट रख दिए। तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो किसके बदौलत हो रहा है, एनर्जी के बदौलत। यानी कहने का मतलब जो भी हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी वर्क किए वो इस बॉल में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वो जो एनर्जी है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, पोजीशन के वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फाइनली ये जो स्प्रिंग है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो इस पर्सन ने जो भी वर्क किया वो वर्क इस स्प्रिंग में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो इसमें जो पोजीशन के वजह से जो एनर्जी इस स्प्रिंग में आया, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्फ़िगरेशन के वजह से या पोजीशन के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पजेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन, यानी जैसा जिस ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रखते हैं, अगर उसका शेप को वो ज्ञान कर लेता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, तो उसके वजह से उस वो जो एनर्जी पजेस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट और थर्मल एनर्जी।
अब ये जो हीट और थर्मल एनर्जी है वो किसके वजह से क्रिएट होता है, तो हमें पता है स्टूडेंट कि हर एक बॉडी किससे बना है, एटम से बना है। और एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है स्टूडेंट, रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। तो उनके मूवमेंट के वजह से क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है। वो जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। यानी जो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी होता है वो किसके वजह से क्रिएट होता है, तो मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, द एनर्जी जनरेटेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर राइजेस। यानी ये एनर्जी कब क्रिएट होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है। तो जब बॉडी में के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसके वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में देख रहे हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी चूल्हा होता है या बर्नर होता है, गैस होता है, स्टोव होता है, उससे हम लोग हीट देते हैं, है ना, टेम्परेचर देते हैं। और टेम्परेचर देने के वजह से क्या होता है, ये हमारा खाना बनता है, और यहाँ पे हमारा थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं सन। तो सेकेंड एग्जाम्पल में सन देख रहे हैं, तो सन जो है वो क्या है, हीट या थर्मल एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है ना। ये नेचुरल सोर्स है जिससे हमको कंटिन्यू क्या होता है स्टूडेंट, हीट या थर्मल एनर्जी मिलता रहता है, क्योंकि सन के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, यानी उनका मूवमेंट होता रहता है, और उनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हीट या थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या स्टीम इंजन है ना। स्टीम इंजन हम लोग पढ़े थे बचपन में कि अभी इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहा है, बट 10-15 साल पहले कौन सा इंजन चलता था, स्टीम इंजन चलता था, है ना। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी स्टीम इंजन चलता था। तो उस समय क्या होता था, कोयला यूज़ करते थे, कोल को क्या किया जाता था, बर्न किया जाता था, जलाया जाता था, और उसको जला के हम लोग वाटर को हीट करते थे, और फिर स्टीम हम लोग बनाते थे। देन हमारा जो ट्रेन होता था वो ट्रेन क्या करती थी, चलती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी आया, तो किसके वजह से आ रहा है, तो वाटर को हीट कर रहे हैं, और वाटर को हीट करके हम लोग क्या चीज़ क्रिएट कर ले रहे हैं, तो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो केमिकल एनर्जी किसके वजह से क्रिएट होता है, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग देख रहे हैं तो द एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड्स के केमिकल बॉन्ड्स के वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, जैसे एग्जांपल 1 में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो देन हमको क्या मिलता है, H2O मिलता है, यानी वाटर मिलता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट होता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड Na+Cl यानी सोडियम और क्लोरीन, अगेन ये क्या करते हैं, इनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होके क्या बनाएगा स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एनर्जी क्रिएट होता है, रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैटरी है, और बैटरी के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट, तो बैटरी के अंदर भी एक एनर्जी पाई जाती है, जिस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उस पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, और जब पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है तो देन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके और भी हैं, जैसे वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, उसकी वजह से उनमें केमिकल एनर्जी पाई जाती है। जितने भी फ्रूट्स पल्सेज हैं इन सब में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, यानी उसके अंदर केमिकल एनर्जी पाई जाती हैं। देखिए नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, सम है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एरोप्लेन, ये एरोप्लेन क्या कर रहा है स्टूडेंट, फ्लाइंग एरोप्लेन है, मतलब ये उड़ रहा है। तो अगर ये उड़ रहा है स्टूडेंट, तो इसके पास क्या वेलोसिटी है। ठीक है, बट ये स्टूडेंट कुछ हाइट को भी अचीव किए हुए है, यानी कि अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ये ऊपर फ्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसके पास हाइट है, तो हाइट है, इट मीन्स इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, और ये मोशन में, इट मीन्स इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखिए इस पर्सन को सेकंड वाले एग्जांपल में कि फुटबॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है, किक कर रहा है, इट मीन्स फुटबॉल के पास क्या वेलोसिटी है, इट मीन्स इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। बट ये फुटबॉल कुछ कर पाथ बनाते हुए जाता है ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हाइट को भी
अचीव कर रहा है ना। तो हाइट अगर अचीव कर रहा है इसका मतलब है कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक एप्पल है जो फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पे अभी ग्राउंड से इसका कुछ हाइट है, मतलब इस एप्पल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके पास वेलोसिटी भी है, इट मीन्स इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, तो तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एरोप्लेन हो या मूविंग फुटबॉल हो या फिर फॉलिंग एप्पल हो, इन सब के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक मीन्स जो इलास्टिक बॉडीज है, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इलास्टिक बॉडीज़ हैं, है ना। तो इलास्टिक बॉडीज़ को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं स्टूडेंट, या फिर उसको स्ट्रेच करते हैं। तो उसके वजह से उसके अंदर क्या होता है, कि एनर्जी जनरेट होता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इसको भी एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कैटापुल्ट है ना। तो कैटापुल्ट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्टोन रखते हैं और स्टोन को रख के इसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो ये रबर में क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है। तो इस रबर में क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट हो जाता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए है ना, आर्चरी वाला में क्या होता है, बॉ एंड एरोज। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, धागा, इस धागा को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसमें स्ट्रेचिंग होता है ना। स्ट्रेचिंग होने के वजह से इसमें क्या होता है, कि एनर्जी जनरेट हो जाता है, उसको हम इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग के 3 केसेस हैं। ये नॉर्मल स्टैटिक फॉर्म है। अब हमने उसे क्या किया, कंप्रेस्ड कर दिया, दबा दिए तो इस पर वर्क डन हुआ। वो वर्क डन इस स्प्रिंग में क्या हो गया, इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं, तो अगेन स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में इस स्प्रिंग में स्टोर होगा। तो स्प्रिंग में जो फॉर्म एनर्जी स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, वो चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। यानी द एनर्जी पजेज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के वजह से किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होता है, क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स व्हाट, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इन चार्ज पार्टिकल के पास, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, लाइटनिंग है ना। तो थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, तो उस समय भी चार्ज पार्टिकल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो टीवी वगैरह में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर एनर्जी अगेन किसके वजह से होता है स्टूडेंट, तो जब एटम्स क्या होते हैं, स्प्लिट होता है, यानी एटम्स हमारा ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो एग्जांपल में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं, वहाँ से हमको कौन सी एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरेनियम को जब हम ब्रेक होता है, यूरेनियम एटम जब ब्रेक होता है स्टूडेंट, तो क्या बनाता है, थोरियम बनाता है और हीलियम बनाता है, और बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, यूरेनियम के स्प्लिट होने से, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अगेन देखिए जो हमारा यूरेनियम है वो अगेन स्प्लिट होता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और जब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है तो क्या होता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर बम है ना। न्यूक्लियर बम के बारे में हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग न्यूक्लियर बम के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी है दैट इज़ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरली गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी ये एनर्जी का वो फॉर्म है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, सन है स्टूडेंट, है ना। तो सन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। देखिए बल्ब से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ लाइट एनर्जी, है ना। अब मोबाइल में भी हम लोग क्या देखते हैं कि स्टूडेंट की मोबाइल से भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी यानी ये वाइब्रेशन के वजह से, जब हमारा पार्टिकल्स जो होता है ना, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच जब वाइब्रेशन होता है तो उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। यानी द एनर्जी विच इज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ सबस्टांस। ठीक है, जैसे यहाँ लाउड स्पीकर, जब लाउड स्पीकर बजता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, एटम्स या पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और उसके वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड एनर्जी रिलीज होता है। ड्रम, जब हम क्या कहते हैं, इसे हिट करते हैं ड्रम पे, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मूवमेंट होता है और उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, तो साउंड एनर्जी रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे जो गिटार होता है, वो गिटार वगैरह में क्या होता है, जो वायर होता है उसमें स्टूडेंट, तो उस वायर को जब हम लोग टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब हो रहा है स्टूडेंट कि साउंड एनर्जी ट्रेवल्स इन अ मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यानी साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ना। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड एनर्जी जो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कहाँ पे, स्पेस में है। अब स्पेस में क्या है, तो वैक्यूम होता है, यानी वैक्यूम होता है मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं पाया जाता है। अगर कोई मीडियम नहीं पाया जाता है, इट मीन देयर इज़ नो मीडियम, इट मीन्स वहाँ पे हमको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और जो साउंड एनर्जी है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।